बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं, लूप कंस्ट्रक्ट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप क्या होती है, उसका काम क्या होता है, वो क्यों यूज़ होती है और कैसे यूज़ होती है, ये सारा कुछ आज हम लोगों ने डिस्कस करना है। पहले हम लोग बहुत डिटेल में वाइल लूप और डू वाइल लूप को डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन चेक कर लेते हैं फॉर लूप की। फॉर लूप एग्जीक्यूट्स वन और मोर स्टेटमेंट्स फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। दिस लूप इज ऑल्सो कॉल्ड काउंटर कंट्रोल लूप। फॉर लूप जो है वो बेसिकली हमारे पास एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स एक या एक से ज़्यादा बार रन अगर हम करवाना चाहें तो हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। यानी कोई एक एक स्टेटमेंट भी हम लगा सकते हैं, दूसरी स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं, तीसरी स्टेटमेंट भी हम लगा सकते हैं। यानी काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स एक ही टाइम में आपको अगर रन करवानी है तो आप फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। एंड नंबर ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि आपको इनिशियल आपको उसमें कंडीशन दे देनी है कि आपको कितनी बार वो स्टेटमेंट्स चाहिए। यानी अगर आपने 5 स्टेटमेंट्स एक बार आप चाहते हैं आपको आउटपुट में मिलें तो आपको उसमें कंडीशन देनी पड़ेगी। ठीक है, कि वो 5 स्टेटमेंट्स कितनी बार चाहिए। 5 स्टेटमेंट्स एक ही बार चाहिए, 5 स्टेटमेंट्स को आपने दो दो बार अलग अलग आउटपुट में चाहिए या कैसे। तो इन सब केसेस के लिए फॉर लूप का यूज़ किया जाता है। इस लूप को जो है काउंटर कंट्रोल लूप भी कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल लूप है एज़ कम्पेयर टू वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से बहुत सारे प्रोग्रामर्स जो हैं वो ज़्यादातर फॉर लूप का ही यूज़ करते हैं प्रोग्राम्स में। यानी मैक्सिमम यूजेज जिस लूप का है प्रोग्रामिंग में वो है फॉर लूप। फॉर लूप इज़ द मोस्ट यूज लूप इन द प्रोग्राम्स। इसका सिंटैक्स हम लोग देखते हैं कि इसको लिखते हम किस तरीके से हैं। एज़ कम्पेयर टू अदर लूप्स इसका जो लिखने का तरीका है वो बहुत ईजी है। उसमें बाकी लूप्स में जैसे वाइल एंड डू वाइल लूप में हम हर चीज़ को सेपरेट सेपरेट हम डिस्कस करते हैं। बट फॉर लूप में हमारे पास क्या होता है कि हम एक ही बार में सारा कुछ जो है प्रोग्राम में लिख देते हैं एंड देन हमें आउटपुट एक ही बार मिल जाती है। जैसे कि ऊपर वाला सेंटेक्स तो सारा सेम होता है, जैसे हैशटैग इंक्लूड और वगैरह वगैरह वो सारा कुछ सेम है होता है। जब फॉर लूप लगाते हैं यानी फॉर हमने लिखा है एंड देन हम सबसे पहले उसकी इनिशियल कंडीशन देते हैं कि हमने एक्चुअली पहली स्टेटमेंट जो आएगी वो हमारे पास आउटपुट में वो कौन सी आनी चाहिए। एंड देन फिर वो कंडीशन आ जाती है। यानी पहली स्टेटमेंट क्या आएगी वो इनिशियलाइजेशन में है। और इनिशियलाइजेशन ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आपको यानी स्टेटमेंट्स रन करवाने के लिए आपने इनिशियल कंडीशन क्या देनी है उसको। ठीक है। जैसे कि आपको जब आप कोई प्रोग्राम रन कराते हैं तो आपको यूज़र कहता है कि प्लीज़ इनपुट अ नंबर, तो आप कोई नंबर देते हैं या लेटर का वो कह देता है। तो ये इनिशियल कंडीशन है, इनिशियलाइजेशन। कंडीशन बेसिकली डिपेंड करती है कि आज जो आपने कंडीशन दी होगी क्या आपकी स्टेट जो यूज़र ने इनपुट दी है वो प्रोग्राम की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं। तो कंडीशन चेक होगी एंड देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि आपकी स्टेटमेंट कितनी बार रन होगी, आपको कितनी बार वो स्टेटमेंट्स चाहिए। ठीक है। तो ये इस तरीके से सिंपल हम एक ही फॉर्म में लिख देते हैं और ये जो होता है टर्मिनेटर हम हमेशा लगाते हैं और ये इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। बाकी ये कर्ली ब्रैकेट है एंड देन स्टेटमेंट्स अंदर लिखते हैं हम। जितनी बार भी स्टेटमेंट्स आप लोगों ने आउटपुट में देनी चाहिए आपको, आप उतनी बार स्टेटमेंट्स लिख दें। एक स्टेटमेंट चाहिए तो आप एक स्टेटमेंट लिखें, जितनी चाहिए उतनी बार आप लिख सकते हैं। एंड देन आप इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और उसके बाद इस पर भी प्रोग्राम हमारा रन हो जाएगा। फॉर लूप इज़ वेरी सिंपल। नेक्स्ट है हमारे पास इनिशियलाइजेशन क्या होती है, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड स्टेटमेंट। सबकी डेफिनेशन हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकती हैं और वैसे भी ये आपको पता होनी चाहिए। कंसेप्चुअल है सारा कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं और इसका क्या क्या यूज़ है। इनिशियलाइजेशन क्या है, इट स्पेसिफाइज द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ द कंप्यूटर काउंटर वेरिएबल। यानी आपको स्टार्ट प्रोग्राम कैसे करना है वो वैल्यू आपको देनी पड़ती है। ठीक है। उसके बगैर प्रोग्राम रन नहीं होगा। वो आपको कहता है जैसे हम कोई भी प्रोग्राम चलाते हैं या कोई भी वेबसाइट ऑन करते हैं तो आपको हमेशा वहाँ पर क्या चाहिए होता है, अपनी अपनी आईडी देते हैं आप एंड देन आप अपना पासवर्ड एंटर करते हैं। जब तक आप पासवर्ड एंटर नहीं करते तब तक वेबसाइट ओपन नहीं होती। तो इसी तरीके से यही वहाँ पर लूप्स लगी होती हैं बेसिकली। ठीक है। तो फोर लूप भी लग सकती है, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ये सबका यूज़ उन जगह पर होता है। जब तक आप करेक्ट आंसर देंगे तभी आपकी वेबसाइट खुलती है, अदरवाइज नहीं खुलती। ठीक है। यानी क्या किया कि इनिशियलाइजेशन के लिए आपने अपना पासवर्ड रखा
और अगर आपका पासवर्ड करेक्ट है यानी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई जो आपने पहले दिया हुआ है तो वही दिया है आपने, तो आपकी स्टेटमेंट रन हो जाएगी। अदरवाइज फिर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो वो रन नहीं होगा, यानी आपकी वेबसाइट या आपका अकाउंट ओपन नहीं होता। One or many variables can be initialized in this part. To initialize many variables, each variable is separated by comma. यानी कि अगर यूज़र ने आपसे कोई दो इनपुट्स मांग ली हैं या आपको दो वैल्यूज़ चाहिए या ज़्यादा वैल्यूज़ चाहिए इनिशियलाइजेशन के लिए, तो फिर आप हर वैल्यू को कॉमा लगा के सेपरेट कर सकते हैं। यानी आपने इनिशियल वैल्यूज़ उतनी ही देनी है जितनी आपको यूज़र ने मांगी है। कम देंगे तब भी नहीं चलेगा, ज़्यादा देंगे तब भी नहीं चलेगा। देन हम कंडीशन पे आ जाते हैं। The condition is given as a relational expression. The statement is executed only if the given condition is true. If the condition is false, the statement is never executed. जैसा कि मैंने हर बार यही बात की कि अगर आपकी इनिशियल वैल्यू आपने सही दी है तो वो कंडीशन चेक करेगा, वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर वो ट्रू नहीं होगी तो प्रोग्राम रन नहीं होगा, स्टेटमेंट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। एग्जीक्यूट मीन्स कि आपके पास आउटपुट आ जाती है। तो अगर तो आपकी स्टेटमेंट ट्रू है तो आपको एग्जीक्यूशन वो दे देगा, यानी आपको प्रोग्राम रन हो जाएगा, स्टेटमेंट आपको मिल जाएगी आपकी। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, दिस पार्ट ऑफ लूप स्पेसिफाइज द चेंज इन द काउंटर वेरिएबल आफ्टर ईच एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप। टू चेंज मैनी वेरिएबल्स, ईच वेरिएबल मस्ट बी सेपरेटेड बाय द कोमा। ये पार्ट जो है ये आपके पास क्या होता है, इंक्रीमेंट का मतलब होता है कोई चीज़ें ऐड कर रहा है, ठीक है, एंड डिक्रीमेंट का मतलब कोई चीज़ माइनस कर रहा है। जिस तरह की आपको यहाँ पर एक कंडीशन दे दी कि आपके पास आपको आउटपुट में नंबर्स चाहिए, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, आप कह सकते हैं आपको नेचुरल नंबर्स चाहिए कहाँ से, 1 से 5 तक, ठीक है। तो आपने अगर 1 से 5 तक नंबर्स चाहिए आपको, तो आपने स्टेटमेंट रन करवानी है 5 बार, और आपने कहना है कि हर वो स्टेटमेंट जो 0 से बड़ी हो और 5 से छोटी हो या 5 के इक्वल हो तब तक आपकी स्टेटमेंट रन आ जाए, यानी आपके पास 1 से 5 तक सारी काउंटिंग आपको मिल जाए, 1 2 3 4 एंड 5। तो इस तरीके से यानी इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 में 1 प्लस होगा तो 2 बनेगा, 1 में 2 में 2 प्लस होगा तो फिर 3 बन जाएगा, सॉरी 2 में 1 प्लस होगा, हर एक ही 1 प्लस। अच्छा, इंक्रीमेंट का मतलब यहाँ पर +1 का है एंड डिक्रीमेंट का मतलब कुछ माइनस हो रहा है, लेकिन हमेशा या तो +1 होगा या -1 होगा। एक ही वैल्यू माइनस हो सकती है और एक ही वैल्यू प्लस हो सकती है, ठीक है। तो आपको स्टेटमेंट्स मिल जाएंगी। अगर वो डिक्रीमेंट का होगा तो आप 5 तक आपके नंबर जो है वो आपको जो है आउटपुट आ जाएगी आपकी। इसी तरह आप एग्जाम्पल एक सॉल्व करते हैं तो आपको ज़्यादा डिटेल में समझ आ जाएगी। स्टेटमेंट क्या होती है? स्टेटमेंट इज इंस्ट्रक्शन दैट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द कंडीशन इज ट्रू इफ 2 और मोर स्टेटमेंट्स आर यूज्ड, दीज आर गिवन इन ब्रेसेस, इट इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ द लूप। स्टेटमेंट आपके पास एक ऐसी इंस्ट्रक्शन होती है जो कि आपको तब एग्जीक्यूट होती है आपकी वैल्यू जब आपको मतलब कि जब आपकी कंडीशन जो होगी ना वो ट्रू होगी। यही बात हमने जहाँ पर जो की थी, कंडीशन अगर हमारे पास ट्रू होगी तो स्टेटमेंट आपके पास रन हो जाएगी। जैसे कि अगर वो मेरे पास नहीं आता है, कोई प्रोग्राम हम लिखते हैं एंड देन मैं एंटर करती हूँ 2, ठीक है, मैंने एंटर किया। अब उसे चेक करना है कि ये नेचुरल नंबर है या नहीं और 1 से 5 के दरमियान है या नहीं, तो 2 नेचुरल नंबर है और 1 से 5 के दरमियान है तो 2 मुझे आउटपुट में मिल जाएगा। तो बेसिकली 2 जो है वो एक वो स्टेटमेंट है जो मैंने दी थी उसको, ठीक है, और एग्जीक्यूट होके हमारे पास आ गई। एंड ये सारा कुछ सारी वही बातें हैं, इसको आप जस्ट रीड आउट कर लें, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स और ऑल दैट। वर्किंग फॉर द फोर लूप वर्क कैसे करते हैं ये हम फ्लो चार्ट के ज़रिए देखते हैं। फ्लो चार्ट है कि आप सबसे पहले इसकी क्या चेक करते हैं, इनिशियल कंडीशन, इनिशियलाइजेशन चेक करेंगे, सॉरी इनिशियल वैल्यू हम देते हैं, देन वो कंडीशन चेक करता है, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है और फिर से इनिशियलाइजेशन हम कोई नंबर देते हैं, देन कंडीशन चेक होती है, फिर इंक्रीमेंट और ये लूप तब तक चलती है जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ही कंडीशन हमारी फॉल्स हुई, ठीक है, वैसे ही हमारा क्या होगा, ये सारी स्टेटमेंट जो है ना लूप से बाहर आ जाएगी, ठीक है, और प्रोग्राम चलना हमारा बंद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, शॉर्ट एग्जांपल के ज़रिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं मज़ीद, कि यहाँ पर जिस तरह की आपको स्टेटमेंट दी हुई है कि द फॉलोइंग एग्जांपल डिस्प्लेस काउंटिंग फ्रॉम 1 to 5 यूजिंग फॉर लूप। जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दे रही थी कि हमें काउंटिंग चाहिए 1 से 5, यानी आपको इस तरीके की आउटपुट चाहिए,
तो आपको ये आउटपुट कैसे मिल सकती है, इसको हम लोग देखें। सबसे पहले प्रोग्राम जो है ये यहाँ तक तो सारा सेम है, ये ब्रैकेट तक ठीक हो गया। देन आगे आपके पास इंटीजर है, वो भी आपने बता दिया एन आपको चाहिए, और ये आपके पास एक करेक्टर कलर स्क्रीन है, ये भी आपको क्लियर स्क्रीन सॉरी, इसका भी आपने लगा दिया। देन आपको फॉर लूप लगानी है। फॉर लूप अब आप ये देखें, फॉर है और ब्रैकेट लगा के हम लोगों ने एन इज इक्वल टू 1, यानी इनिशियल वैल्यू आपके पास क्या होनी चाहिए 1। स्टेटमेंट हमेशा 1 से रन होगी, 1 से आगे वैल्यूज जाएंगी, ठीक है। ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन है। एंड देन आपके पास कंडीशन है, वैल्यू कहाँ तक जाएगी, n इज लेस देन इज इक्वल टू 5। दैट मीन्स कि n तब तक रन होगा, तब तक हमें आउटपुट, यहाँ ये आउटपुट हमें तब तक मिलती रहेगी जब तक कोई भी वैल्यू 5 से छोटी ना हो, छोटी हो, ठीक है। और अगर कोई वैल्यू 5 से बड़ी, n अगर 5 से बड़ा हो गया, 6 लिख दिया मैंने, तो 6 लेस देन है क्या 5 से, नहीं है, तो 6 रन नहीं होगा, बस 5 तक जाएगी वैल्यू, ठीक है, और 1 से स्टार्ट होगी। ये देखें नेक्स्ट हमारे पास है इंक्रीमेंट n प्लस प्लस। प्लस प्लस मीन्स कोई चीज़ ऐड हो रही है, यानी +1 हो रहा है इसमें। मैंने आपको बताया इंक्रीमेंट हमेशा कितनी वैल्यूज़ को होगा, एक वैल्यूज़ का, 1 वैल्यू का, तो +1 आपके पास इंक्रीमेंट होगा हमेशा। और यहाँ पर आपको यानी 1 पहले इनपुट आपने दी एंड देन आपको आउटपुट मिली 1, ठीक है। दोबारा आपने एंटर किया, आपको आउटपुट मिली 2, फिर 3, फिर 4 एंड 5, एंड हर एक में किसका इंक्रीमेंट हो रहा है 1 का। 1 में 1 प्लस किया 2, 2 में 1 प्लस किया 3, 3 में 1 प्लस ऐड किया 4, 4 में 1 ऐड किया, तो हमारे पास क्या मिला 5। तो इस तरीके से आपको ये 5 आउटपुट मिल जाएंगी, लेकिन अभी तो हमने जस्ट फॉर लूप लगाई है। नेक्स्ट हमें आउटपुट कैसे चाहिए, इस फॉर्म में प्रिंट एफ करेंगे कि हमारे पास आउटपुट जो हमें मिले। एंड देन हम स्टैटिक यूज़ करते हैं स्टेटमेंट को लिखने के लिए, %d\n। %d जो है वो हमारे पास आउटपुट को जाहिर कर रहा है, जिस तरह हमें ये जो नंबर्स चाहिए। \n हमें हमेशा यूज़ करते हैं अपनी स्टेटमेंट को नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए। यानी अगर मैं यहाँ पर \n नहीं लगाऊंगी तो मेरे पास सारे नंबर ऐसे शो होंगे, ठीक है, यानी 1 के साथ आगे 2, 3, 4 एंड 5 इस तरह। अगर मैंने \n लगा दिया तो मेरे पास सारे नंबर ऐसे शो हो रहे हैं, यानी एक के नीचे एक, ठीक है, पहले एक के सामने एक आता अगर मैं \n ना लगाती। तो ये हमारे पास इस तरह की आउटपुट आती है। एंड देन कॉमा लगा के हम n लिखते हैं। n क्या होगी, इनिशियल कंडीशन, वही कंडीशन जो हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी इनिशियल वैल्यूज जो होती हैं वो हम देते हैं ना, वो हमारे पास इसका आउटपुट की फॉर्म में आती है। एंड देन गैज एंड ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी। तो बेसिकली फॉर लूप जो है वो क्या होता है, देखें एक ही स्टेप में हमें सारी चीज़ें हम लोगों को मिल गई, इनिशियलाइजेशन भी मिल गई, कंडीशन भी मिल गई, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी हमने कर लिया, और ये प्रोग्राम कितना शॉर्ट हो गया और इजी सिंपल हो गया। अगर यही हम वाइल लूप लगाते या डू वाइल लूप लगाते तो हमारे स्टेप्स भी इंक्रीज होते और हमारा थोड़ा काम भी इंक्रीज हो जाता, और एक ही स्टेटमेंट को हम रन करा सकते थे एट अ टाइम। तो काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स को हम कट्टे रन नहीं करा सकते। तो फॉर लूप का हमारा यहाँ पर टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम्स वगैरह हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक यहीं पर हम लोग वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।